नमस्कार, लॉजिस्टिशियंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल सा लगे। हाँ, लगता है। लेकिन ये किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत ही जरूरी चीज है। बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स है जो इसका एक अच्छा ओवरव्यू देता है कि ये है क्या, कैसे काम करता है और बिजनेस की सक्सेस के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। तो आइए इस जरूरी विषय को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ये सिर्फ सामान गिनना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है आपके बिजनेस के पास जो भी स्टॉक है। स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल्स या आधा बना हुआ सामान, जिसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, या फिर बेचने के लिए तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स, इन सब को सही ढंग से ट्रैक करना, कंट्रोल करना। अच्छा। पॉइंट ये है कि सप्लाई और डिमांड के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस। हाँ। मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो, हाँ, कि पैसा फंस जाए, जगह घिर जाए, और नहीं इतना कम कि कस्टमर आए और सामान ही ना मिले। एग्जैक्टली। और यहीं पर इसके ऑब्जेक्टिव समझ आते हैं। सबसे पहला तो यही कि कस्टमर की डिमांड पूरी हो बिना किसी रुकावट के। सही। दूसरा, होल्डिंग कॉस्ट कम करना, मतलब वेयरहाउस का किराया, इंश्योरेंस, सामान खराब होने का डर, ये सब खर्चे बचाना। तीसरा, स्टॉक आउट से बचना, मतलब ऐसा ना हो कि शेल्फ खाली हो जाए। हाँ, और आपने पैसे की बात की थी, वो भी तो फंसा रहता है ज्यादा स्टॉक में। बिल्कुल। वो चौथा ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट। पैसा इन्वेंट्री में अटकना नहीं चाहिए। और पांचवा, रिकॉर्ड्स एकदम एक्यूरेट रखना, ताकि पता रहे क्या है, क्या बिका, कब मंगवाना है। हाँ बिल्कुल। ये सब मिलकर ही बिजनेस को एफिशिएंटली चलाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, और हाँ, कस्टमर सर्विस भी बेहतर करते हैं। ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, ये इन्वेंट्री भी अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स, इनके मैनेजमेंट में भी कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, थोड़ा फोकस का फर्क होता है। जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए आपको सप्लायर से आने वाले टाइम, माने लीड टाइम का एक ध्यान रखना होता है। ओके। फिनिश्ड गुड्स के लिए डिमांड फोरकास्टिंग ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और हाँ, एक और कैटेगरी है MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन सप्लाईज। अच्छा, MRO जैसे मशीन के पुर्जे, क्लीनिंग सप्लाईज, ये सीधे प्रोडक्ट में नहीं लगते पर बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं। इनका मैनेजमेंट भी जरूरी है। और एक सेफ्टी स्टॉक भी सुना है मैंने, वो क्या चीज है? हाँ, सेफ्टी स्टॉक, वो समझ लीजिए आपकी गाड़ी की स्टेपनी जैसा है। अच्छा। रोज काम नहीं आता, पर अचानक जरूरत पड़ जाए, जैसे डिमांड एकदम बढ़ जाए या सप्लाई में देर हो जाए, तो ये आपको मुश्किल से बचाता है। एक तरह का बफर है बस। समझ गया। अच्छा, तो ये सब मैनेज होता कैसे है? पूरा प्रोसेस क्या है इसका? और क्या कुछ खास टेक्निक्स भी हैं? देखिए, प्रोसेस में तो कई स्टेप्स हैं। डिमांड फोरकास्ट करने से लेकर सामान ट्रैक करना, रीऑर्डर करना, उसे रिसीव करके स्टोर करना, फिर ऑडिट करना। काफी कुछ है। हाँ, लेकिन टेक्निक्स की बात करें तो कुछ काफी कॉमन है। एक है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। बिल्कुल। खास तौर पर खाने पीने की चीजें या जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और वो JIT, जस्ट इन टाइम, टोयोटा वाला? हाँ, JIT, उसका फंडा है कि इन्वेंट्री तभी मंगाओ जब उसकी बिल्कुल जरूरत हो। इससे होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। फायदा तो है। फायदा है, लेकिन रिस्क भी है। अगर सप्लाई चेन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो प्रोडक्शन रुक सकता है। हमने देखा है ऐसा होते हुए। हाँ, ये तो है। मतलब एफिशिएंसी और रिस्क के बीच एक ट्रेड ऑफ है। अच्छा, एक और टेक्निक है शायद, ABC एनालिसिस, वो क्या है? ABC एनालिसिस काफी प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें इन्वेंट्री आइटम्स को उनकी वैल्यू के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, A, B और C। A, B, C। हाँ, A आइटम्स वो जो बहुत महंगे हैं पर संख्या में कम होते हैं, B आइटम्स बीच के, मीडियम वैल्यू, मीडियम क्वांटिटी, और C आइटम्स सस्ते वाले पर ढेर सारे होते हैं। तो आप अपना सबसे ज्यादा ध्यान और कंट्रोल A आइटम्स पर लगाते हैं, C आइटम्स पर कम एफर्ट डालते हैं। इससे मैनेजमेंट एफर्ट सही जगह लगता है। स्मार्ट तरीका है। और टेक्नोलॉजी, आजकल तो सब सॉफ्टवेयर से ही होता होगा। टेक्नोलॉजी ने तो इसे मतलब पूरी तरह बदल दिया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, SAP, Oracle, Zoho जैसे। हाँ, सुने हैं नाम। ये रियल टाइम ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग में मदद करते हैं। फिर बार कोडिंग है, RFID है। इनसे एक्यूरेसी बढ़ती है, गलती कम होती है। Amazon जैसे बड़े प्लेयर्स तो इसी के दम पे चलते होंगे। बिल्कुल। Amazon इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके अपनी पूरी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि सामान जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचे। कमाल है। लेकिन इसमें चैलेंजेस तो आते ही होंगे, मुश्किलें। अरे बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड को सही फोरकास्ट करना। गलत हो गया तो गड़बड़। हाँ। फिर सप्लाई चेन में रुकावटें, जैसे हमने पैंडेमिक में देखा,
ओवर स्टॉकिंग हो जाए तो पैसा फंस जाता है। और एक चीज है इन्वेंट्री श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब चोरी, डैमेज या गिनती में गलती के वजह से स्टॉक का कम हो जाना। इन सब से निपटना पड़ता है। काफी कुछ है मैनेज करने को। तो मतलब निचोड़ ये है कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि उसकी जान है। बिल्कुल। एफिशिएंसी, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सब इसी पर टिका है। सही कहा। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन का। बिजनेसेस को हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज को देखते रहना पड़ता है, बदलना पड़ता है, खासकर आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में। सही। असली सवाल यही रहता है कि कोई बिजनेस इन चैलेंजेस को मैनेज करते हुए कॉस्ट, एफिशिएंसी और कस्टमर सर्विस के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। हाँ। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें और हाँ, लॉजिस्टिशियंस इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी जानकारी भरी बातें सुन सकें। धन्यवाद।